हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 को कंप्लीट करेंगे। टोटल इसमें 14 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और मेरे बच्चे, टर्म 1 का एग्ज़ाम आपका एमसीक्यू बेस्ड है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट वे में करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आप सीख पाएँ कि कैसे आपको शॉर्ट वे में कैलकुलेशन करके आपके एमसीक्यू का आंसर जल्दी से जल्दी देना होगा। क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको डिटेल में स्टेप्स लिखने हैं। तो वहाँ पर अब आपको कैलकुलेशन तो आपकी कोई देखेगा नहीं, आपको ये देखना है कि आप कितनी जल्दी उसका आंसर निकाल पाएँ। ठीक है, और राइट ऑप्शन पे आपने टिक करना होता है, नो एक्सप्लेनेशन। ध्यान से देखना, सभी शॉर्टकट आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। और साथ में इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, वो लेक्चर आपने ज़रूर देखना है। अगर नहीं देखा तो अभी तक तो वो देख लो, क्योंकि वो लेक्चर में मैंने सारे फॉर्मूले डिटेल में बता रखे हैं विद एग्जाम्पल। और सेगमेंट का जो फॉर्मूला है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, उसमें बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है सेगमेंट में। उसका शॉर्टकट मैंने वहाँ बना के दे रखा है 90 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। वो वाला लेक्चर आपने ज़रूर देखना है। ठीक है, तो देखें, हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। फॉर्मूले साथ साथ में मैं लिखता जाऊंगा, सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन है। हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, जिसमें हमें सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर और सेक्टर जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है। देखो, आपको कैलकुलेशन करनी है, आप फॉर्मूला मत लिखो। ठीक है, फॉर्मूला मत लिखो। जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो, आप सीधा फॉर्मूला तो आपके माइंड में है ही है ना, तो आप सीधा वैल्यूज डालो। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। बच्चे, ये फॉर्मूला होता है सेक्टर का एरिया फाइंड करने का। ठीक है, अब आपका ये फॉर्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए। जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो, एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हो, एमसीक्यू के आंसर्स आप दे रहे हो, तो ये फॉर्मूला तो माइंड में है। इसको कॉपी पे मत लिखो, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा इसको लिखने में। इट इज बेटर कि यार इसमें जो वैल्यूज है वो लिखो। ठीक है, देखो, जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट डालूंगा ना, 60 डिग्री डिवाइड बाई 360, ये आप डायरेक्ट लिखो। थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल पता है, एंगल डालो। पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस का वैल्यू, सर ये 6 है, उसका स्क्वायर है, तो 2 बार लिख सकते हैं। और थोड़ी सी कैलकुलेशन आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है थीटा बाई 360, तो 60 और 360 आपस में डिवाइड होकर 1/6 देता है। ये भी आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, और यही चीज मैं यहां पर अभी करने वाला हूं। सभी क्वेश्चंस में आपको वो सीखना होगा। ओके, चलिए, इस क्वेश्चन में तो चलो पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। ये 6 कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया। 22 इंटू 6 बचा डिवाइड बाई 7। 22 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैरी 1, 12, 30। 132 डिवाइड बाई 7। ये जो 132 डिवाइड बाई 7 आया, हो सकता है आपका जो आंसर है इस फॉर्म में रखा हो, लेकिन जरूरी नहीं वो इस फॉर्म में हो सकता है इसका डेसिमल में डाला हो। तो आप 132 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे। मैं अभी डिवाइड नहीं कर रहा हूं, आपने डिवाइड 101% करना है, क्योंकि आपके जो आंसर्स हैं वो डेसिमल में भी वो दे सकता है, जरूरी नहीं ऐसे फ्रैक्शन बना के छोड़ा हो। तो 132 को 7 से कैसे डिवाइड करते हैं, यार आप 10th क्लास में हो, इतना हमें आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। डेसिमल में आप इसको कन्वर्ट कर लेना मेरे बच्चे। ओके डियर, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसके आने के चांस हो सकते हैं। क्यों? इसमें डायरेक्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है तो बताइए, ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था। इसमें देखो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट वर्ड उसने यूज कर लिया। अब आपको यह पता होना चाहिए क्वाड्रेंट क्या होता है। यार सर्कल का 1/4, सर्कल का जितना एरिया उसका 1/4 क्वाड्रेंट होता है। अगर एंगल के बारे में सोचोगे तो एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर एंगल वगैरह आपने सोचना ही नहीं है। क्वाड्रेंट का एरिया मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है कि क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है। इट इज 1/4 एरिया ऑफ द सर्कल। दिस इज द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। 90/360 नहीं लिखना है, इसको टाइम वेस्ट हो जाएगा। दिस इज एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, ये हमारे माइंड में है। हमें सिर्फ यहाँ पे रेडियस देखना है कि सर्कल का रेडियस कितना है, जिसके क्वाड्रेंट का एरिया हमको निकालना है। तो रेडियस कितना है, सर रेडियस तो गिवन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं जिसमें डायरेक्ट थीटा नहीं दिख रहा है, आपको रेडियस नहीं दिख रहा है। तो यहां पर रेडियस आराम से निकाला जा सकता है। सरकमफ्रेंस आपको गिवन है, तो व्हाट इज द सरकमफ्रेंस, इट इज 22। तो सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। तो 22 को 2πr के इक्वल ले लिया, यहां से रेडियस हमारे पास आ जाएगा। मेरे बच्चे 22
2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, तो आर यहाँ से देखो आराम से निकल रहा है, 22 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा, 7 को उधर क्रॉस कर दो, 2 को इसके नीचे ले आओ, दिस इज द रेडियस। इसको डेसिमल में अभी मत लाओ क्योंकि अभी आगे कैलकुलेशन चलनी है। ये 7/2 अब इस फॉर्मूले में हमें डालना होगा, तो हमारे पास क्वाड्रेंट का एरिया आने वाला है 1/4 22/7 एंड द रेडियस इज 7/2, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो भाई 2 बार लिखो, दैट्स ऑल, बाकी इसकी कैलकुलेशन कर दो। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो 7 7 कैंसिल हो गया, 2 ने बच्चे इसको कैंसिल किया, 22 को 11 हो गया, 11 7 जा 77, नीचे 4 2 जा 8, इसको डेसिमल में जरूर लेके आना है। आंसर 77/8 में भी रख सकता है, डेसिमल में भी रख सकता है, तो आपने इसको डिवाइड बच्चे कर लेना है। ओके डियर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिनट हैंड वाले क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, ध्यान से समझना। ये 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक इसने यहां पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये मिनट हैंड वाला है, ये आवर हैंड वाला भी हो सकता है, सेकंड्स हैंड वाला भी हो सकता है। 3 तरह की नीडल होती है क्लॉक में, मिनट हैंड वाली, आवर हैंड वाली और सेकंड्स वाली भी नीडल चल रही होती है। तो क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है। अभी हम मिनट हैंड वाला समझ लेते हैं, ऐसे ही आवर हैंड और सेकंड हैंड वाला क्वेश्चन किया जाता है। वो मैं अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें भी मैं आपको करवाऊंगा वो क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर। तो ये जो 14 सेंटीमीटर है ये रेडियस बन जाएगा सर्कल का। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कह रहा है जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट तक अगर चलती है तो वो कितना एरिया कवर करती है, ये चीज आपको निकालनी है। मेरे बच्चे हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारी क्लॉक आ गई, मिनट हैंड मानो हमारी इस वक्त 12 पे है, 12 पे है, तो जब ये चलेगी 5 मिनट के लिए तो ये कहां पहुंच जाएगी, 12 से कहां पहुंच जाएगी, तो भैया ये 1 तक पहुंच जाएगी। तो ये देखो यहां पर ये डायग्राम आपको जो दिख रहा है, आपको इतना एरिया फाइंड करना है। तो कैसा एरिया ये तो सेक्टर बन गया। तो सिंपली आपको सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला आपको आता है θ/360 πr²। ठीक है, फॉर्मूला आता है। अब यहां प्रॉब्लम है कि आपको थीटा नहीं दिख रहा है, क्योंकि रेडियस तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस तो हमारा 14 आ गया, थीटा नहीं दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में मेन आपका यही काम है कि हाउ वी कैन फाइंड थीटा, जो कि बहुत सिंपल है थीटा फाइंड करना। मेरे बच्चे आपने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है, आपने मेरे को यह बताना है कि जो मिनट हैंड है अगर वो 60 मिनट्स रोटेट करती है, पूरा 60 मिनट तक अगर वो चलती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, बस ये सोचो और ये बताओ मेरे को। ठीक है, 12 से स्टार्ट हुई, वापस वो आ जाएगी 12 पे, तो कितने मिनट चली वो, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 360 डिग्री का, पूरा सर्कल कवर कर लिया उसने। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे, फिर इसका जो शॉर्टकट तैयार होगा वो आपको याद रख लेना। देखो कैसे, आई एम राइटिंग एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, कि अगर वो 60 मिनट्स चलती रहती है तो वो एंगल कितने डिग्री का बनाती है, 360 डिग्री का। इसी तरह से आपने लिखना है एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, कि अगर वो 1 मिनट अगर चलती तो कितने डिग्री का एंगल बनाती। अरे यार इसको 60 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा यहां पे 6 डिग्री। ये चीज आपको याद रखना है, ये शॉर्टकट है, इसे याद रख लो। क्या कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कहने का मतलब अगर आपकी मिनट हैंड 12 पे थी तो वो जस्ट 1 मिनट चली, यानी हल्की सी आगे गई, 1 तो बहुत दूर है, थोड़ा सा आगे गई, 1 मिनट तक चली, तो यहां पर इसने जो एंगल क्रिएट किया है ये 6 डिग्री का है। तो अगर 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बना रही है तो 5 मिनट में कितना बनाएगी भाई, इसको 5 से इंटू कर दो। जैसे एक पेन अगर 6 रुपए का है तो 5 पेन कितने के हैं, अरे उसको इंटू कर देते हैं। तो इसलिए 1 मिनट का एंगल याद रखना है मिनट हैंड के लिए, ये याद रखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम आपका सेव हो जाएगा अगर आप इसे याद कर लोगे। दैट्स ऑल। तो अभी मैं लिखने वाला हूं देयरफॉर एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में वो कितना एंगल बना लेगी, 5 को 6 से इंटू करेंगे, यू विल गेट द 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का वो एंगल बना रही है, यही आपको चाहिए था, क्वाड्रेंट हमें वहां पे दिख रहा है। मेरे बच्चे अब यहां पर आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, थीटा हमारा 30 360 इंटू पाई एंड द रेडियस इज 14। बस इसकी कैलकुलेशन कर दो। 7 ने 14 को कैंसिल किया, 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 12 आ गया। ओके,
अब 12 हो रहा है कैंसिल, यस सर, ये 2 से इसको काट दो सर, देखो 6 आ गया सर, 6 से आप 22 को काट दो, यहाँ 3 बचा और यहाँ पर आ गया 11। तो अभी हमारे पास न्यूमिनेटर में 11 बच रहा है और साथ में हमारे पास 14 बच रहा है और डिवाइड में सिर्फ 3 बच रहा है। तो मेरे बच्चे 14 को 11 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। आता समझ? तो शॉर्टकट इसमें यह है कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही है, 5 मिनट में वो उतना 30 डिग्री का बना रही है, फिर फॉर्मूला लगा दिया। तो जरूरी नहीं आपको 5 मिनट का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन 10 मिनट्स का आ जाए, 50 मिनट्स का आ जाए, 45 मिनट्स का आ जाए। तो आपने याद यही रखना है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का, मिनट हैंड के द्वारा। ओके डियर, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये एंड वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी सिंपल। A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर। आगे भाई रेडियस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं। एग्जाम में आपको लिखना नहीं, माइंड में रखना है, दिख रहा है आपको, क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है, आपको नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई। सबटेंड्स आर राइट एंगल, राइट एंगल भाई, थीटा 90 डिग्री हो गया, आपको नहीं लिखना है, मैं लिख रहा हूं, आपको तो लिखा है ना, स्टेटमेंट में दिख रहा है सब कुछ। आपको डायरेक्ट जाना है आपके क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ, यार क्या पूछा है, कैसे मैं डायरेक्ट निकालूंगा, उस तरफ जाना आपको। तो मेरे बच्चे यहां पर बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, सेकंड पार्ट में है मेजर सेक्टर। तो माइनर सेगमेंट का शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि जब एंगल 90 डिग्री का हो तो माइनर सेगमेंट का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, सेक्टर का एरिया पहले निकालते हैं, फिर ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस होता है, फिर आप सेगमेंट मिलती है, क्योंकि ये तो आपको पता रहेगा। देखिए ये आपके पास आ गया सर्कल, ये कॉर्ड आ गई, ये हमारे पास सेगमेंट आ गई। तो आपको इसका एरिया निकालना होता है, तो यहां पर एक ऐसे ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है ऊपर। तो यहां पर एक सेक्टर बन गया, कौन, ओ ए पी बी, ये पूरा सेक्टर हो गया, इसमें से ट्राइंगल को माइनस किया जाता है, फिर आपके पास ये सेगमेंट का एरिया आता है। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट इसके सिखा रखे हैं, वो शॉर्टकट आपको सीखने और वही अप्लाई करने, वही आपको काम आएंगे। अब देखो यहां पर मैं फर्स्ट पार्ट में सेगमेंट का एरिया कितनी जल्दी निकालने वाला हूं। मेरे बच्चे जो शॉर्टकट फॉर्मूला था 90 डिग्री के लिए, वो क्या था, बाहर आर स्क्वायर, यहां पे था आपका π/4 और यहां पे क्या था 1/2। दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला। कब अप्लाई करते हैं अब ये वाला फॉर्मूला, जब आपका थीटा क्या होता है 90 डिग्री वाला। तो बस इसे याद कर लो, इसको और शॉर्टकट आप बना सकते हो। कैसे, अरे यार इनका एलसीएम ले लो ना 4 और 2 का, देखो 4 एलसीएम आ गया, यहां पर पाई और यहां पे 2, तो आपके पास बच गया r² एंड दिस इज π-2। इसमें सिर्फ वैल्यू डालो रेडियस की, 90 डिग्री वाला तो पहले हमने एडजस्ट कर लिया हुआ, 90 को कैंसिल वैंसिल करके हमारे पास ये फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अब सिर्फ रेडियस का वैल्यू डालो, जो कि कितना है 10। अब देखिए यहाँ पर रेडियस का वैल्यू डाल रहा हूँ मैं 10, उस पर स्क्वायर है 2 बार लिखूंगा, डिवाइड/4। देखो अब ये कैंसिल भी हो रहा है, 2 यहाँ पे 5 आ गया, फिर 2 ने इसको कैंसिल किया, 5 आ गया। पाई का वैल्यू है 3.14 और माइनस करना है 2, देखो कैलकुलेशन कितनी मस्त हो रही है, 25, यहाँ 3.14 में से 2 माइनस किया, इट इज़ 1.14, ठीक है 1.14। तो 22 को 1.14 से मल्टीप्लाई, 25 को 1.14 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पहले अगर आप सेक्टर का निकालेंगे फिर ट्राइंगल का निकालेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसे याद कर लो। अब आ गया मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो मैंने बोला जब भी आप मेजर लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर निकाल रहे हैं, उस वक्त आपने एंगल पे ध्यान देना है, जो मैं आपको लेक्चर 1 में सिखा रखा है कि अगर एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तभी आप मेजर सेक्टर या लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकाल रहे होते हो। एंगल कितना होता है 180 डिग्री से ग्रेटर होता है। लेकिन यहां पर अगर आप एंगल की बात करें तो आपको 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ। अब ये वाला एंगल मत ले लेना क्योंकि उसने मेजर सेक्टर पूछा हुआ है। तो आपको क्या करना है, मेजर सेक्टर का 360 में से इस 90 डिग्री को माइनस करना है, तो मेजर सेक्टर वाला एंगल निकल जाएगा। मैं यहां आपको डायग्राम में समझाता हूं। देखो ये मेरे पास सर्कल, ये 2 रेडियई जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो उसने इस वाले सेक्टर का एरिया पूछा हुआ। तो इस सेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, अरे भाई टोटल होता है 360, उसमें से 90 माइनस कर दो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मेरे को थीटा यूज करना है वो मेरे को यूज करना है 360 में से 90 को माइनस करके, जो कितना बैठेगा 270 डिग्री। तो 270 डिग्री का एंगल आपने यूज करना है मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आता है, θ/360 πr² ही होता है। बस थीटा पे फोकस करना है कि माइनर का निकाल रहे हो एरिया या फिर मेजर का निकाल रहे हो। यहां मेजर का निकाल रहे हैं तो भैया ये लेना है।
चलिए अब देखो 270 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई, पाई इसने मेंशन किया हुआ है 3.14 इंटू आर स्केयर, रेडियस देख लो हमारे पास 10 है तो आर स्केयर रहता है इट इज़ 10 इंटू 10। कैलकुलेशन बड़ी मस्त है, देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 27 और 36 दोनों 9 से कैंसिल होते हैं, 9 4 ज़ा 9 3 ज़ा, ठीक है। उसका 3.14 है, देखो इसका डेसिमल आप लेके आओगे डिवाइड में तो ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ 10 इंटू 10 ये भी तो 100 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ डिवाइड में एक 4 भी है, 4 ने इसको कैंसिल किया, यह आ जाएगा 157, तो पीछे आपके पास 3 इंटू 157 डिवाइड बाई 2, 3 को 157 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। इसके आगे आपने कर लेना है। तो जो जो मैं शॉर्टकट जो जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ इनको आपने नोट कर लेना है, ठीक है, प्रॉपर नोट करना और ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है, अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ छोड़ दूंगा क्योंकि इसमें है ही कुछ नहीं, सिर्फ एक पार्ट में आपको इसमें करवाऊंगा, थर्ड वाला, क्योंकि इसमें आपको सेगमेंट का एरिया पूछा है, सेगमेंट का एरिया पूछा है। अब माइनर है कि मेजर सेगमेंट है पहले ये बताओ, वो एंगल पे देखो, एंगल पे डिपेंड करता है। रेडियस हमारा 21 आ गया सर्कल का, एंगल कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री, एंगल है 180 डिग्री से छोटा, 60 डिग्री का एंगल है, तो भैया यहाँ पर माइनर सेगमेंट का एरिया निकलने वाला है, ठीक है। सेगमेंट बताइए अकॉर्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, माइनर सेगमेंट का एरिया निकलने वाला है 60 डिग्री एंगल के लिए। 60 डिग्री के एंगल के लिए मैंने आपको शॉर्टकट सिखा रखा है, वो शॉर्टकट आपने यहाँ अप्लाई करना है और डायरेक्ट आंसर आएगा। तो मेरे बच्चे लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला में लिख देता हूँ, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, बस इसमें आप थीटा और आर का वैल्यू डालो जो गिवन दिख रहा है। एरिया ऑफ अ सेक्टर अभी अभी आपने देखा फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें तो वैल्यूज डालो, कैलकुलेशन ये खुद हो जाएगा बड़े आराम से, मैं आपको सेगमेंट का करके दिखा रहा हूँ। मेरे बच्चे जब आपका थीटा 60 डिग्री होता है उस टाइम पे माइनर सेगमेंट का एरिया मैंने क्या बता रखा है, बताइए मेरे को, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आर स्क्वायर बाहर, यहाँ क्या था पाई बाई 6, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, इट इज √3/4। ये कब यूज करते हैं जब थीटा क्या होता है 60 डिग्री, 90 के लिए भी मैंने आपको बता दिया। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई करो, थोड़ा इसको और शॉर्ट आप बना सकते हो, ऐसा कर लो कि 6 और 4 का आप एलसीएम ले लो, 6 और 4 का एलसीएम जाएगा 12, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 पाई और यहाँ पर आ जाएगा 3√3। इस फॉर्मूले को याद कर लो, अब इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज डालनी है जो कि बड़े आराम से आप कर सकते हो। रेडियस कितना है इस क्वेश्चन के अंदर 21 है, तो मेरे बच्चे रेडियस आपका 21 21 और 21 21 को मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हो सकता है 21 किसी से कैंसिल हो रहा हो, मल्टीप्लाई कर दोगे फिर बड़ा नंबर आएगा, फिर कैलकुलेशन में फंसोगे, तो अभी मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो ये वाला 12 में इसके डिवाइड में ले आया, यहाँ पे 2 है और पाई कितना लेना है, पाई ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो पाई यू कैन टेक एनीथिंग, तो मैं 3.14 ले रहा हूँ, -3 रूट का वैल्यू 1.73 ले लेता हूँ, पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं आप। देखो अब ये 12 और 21 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, देखो 4 यहाँ पे 7 आ गए, हो गए ना कैंसिल। अब 21 21 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया होता 4 4 1 आता, फिर आपको सोचना पड़ता यार किससे, वो बड़ा नंबर है ना, ऑफकोर्स उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए आप मल्टीप्लाई मत करो, पहले कैंसिल वैंसिल कर लिया करो। तो यहाँ पर मेरे पास बच रहा है 21, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। सर ये 4 2 ज़ा 8 हो गया, सर 2 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आ गया सर 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 21 2 कैरी 3 1 ज़ा 3 2 5, इट इज़ 5.19। अरे यार 6.28 में से 5.19 माइनस करो, जो नंबर आएगा इनसे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 4 करो, यू विल गेट योर आंसर। तो मेन है यार आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना, ये कैलकुलेशन अब आप आगे कर सकते हैं बड़े आराम से, कंप्लीट करनी है कैलकुलेशन, यहाँ छोड़नी नहीं है। मैं छोड़ रहा हूँ ताकि वीडियो लेक्चर ये ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, आपने कैलकुलेशन इसकी 101% कर लेनी है, लास्ट में डेसिमल तक आंसर लेके आना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें देखो माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा हुआ, माइनर का मैंने आपको अभी अभी बता दिया, 60 डिग्री के लिए ही बताया, ठीक है, रेडियस यहाँ पर 15 है, रेडियस से कोई दिक्कत नहीं हमें, 60 डिग्री के लिए शॉर्टकट। अब हम फोकस करते हैं मेजर सेगमेंट का एरिया। मेजर सेगमेंट का एरिया आप हमेशा ऐसा निकालो, पहले सर्कल का एरिया उसके बाद माइनर सेगमेंट का एरिया, सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया आप माइनस करो बस, ठीक है। उसमें शॉर्टकट मत बनाओ, शॉर्टकट बोले तो सर्कल और सेगमेंट के एरिया को आप माइनस करके एक नया फॉर्मूला बनाओगे ना, कई बार वहां पर एक्सप्रेशंस बड़ी लेंथी हो जाती हैं, कैलकुलेशन में भी आप फंस सकते हैं। अब जैसे मैं बताऊंगा वैसे करो, देखो
सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, उसमें फर्स्ट पार्ट आपका कवर हो जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए क्या करो, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है, √3, 3.14। रेडियस का वैल्यू सर 15। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू इसकी निकाल लो, ठीक है। उसके बाद आप सेगमेंट का एरिया निकालो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब अभी भी मैंने बताया, ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, r² π/6, ठीक है, और √3/4। 60 डिग्री के लिए यही फॉर्मूला है, देखो 60 डिग्री का एंगल दिया हो तो ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिखना। रेडियस कितना है 15, तो इट इज 15 × 15। पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 6 माइनस √1.73 डिवाइड बाई 4। ये सर्कल का एरिया और ये माइनर सेगमेंट का एरिया। सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया बस आपको माइनस करना है, ठीक है। आई होप ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। नहीं होगी मेरे को बताना, मैं करके दिखा दूंगा ठीक है, बट आई बिलीव कि आप इसको कर सकते हैं। यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन 101% कर लेना बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा मन कर रहा है इसका थोड़ा सा मैं आपको अलग वे में भी करके दिखा देता हूँ। अलग वे में भी हो सकता है बहुत से बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इसको अलग वे में भी आपको करके दिखाता हूँ। देखो डायरेक्ट लिखता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का जो एरिया है वो क्या है, सर्कल का एरिया, ये लिख दिया, माइनस किसका एरिया, सेगमेंट का एरिया। 60 डिग्री के लिए कर रहा हूँ ना मैं, तो अभी सेगमेंट का एरिया ये वाला लिखना है, r², यहाँ पे क्या आएगा π/6 माइनस √3/4, ठीक है। अब देखो इन दोनों में r² कॉमन है, r² मैंने बाहर ले लिया, पीछे मेरे पास बचा। अगर ये अच्छा लगता है तो इसी से करो, अगर वहाँ कोई दिक्कत आ रही, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसी से करो, हो सकता है आपके लिए बहुत शॉर्टकट हो जाए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बड़े ज़्यादा फॉर्मूले बन जाएं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर क्या क्या याद करें। तो सर्कल का और सेगमेंट का तो याद ही, बस माइनस ही करना है। मेजर का याद कर लोगे और अच्छी बात है। देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, पाई आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर π/6 और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा एंड इट इज़ √3/4। कुछ नहीं किया, ये r² मैंने कॉमन ले लिया, फिर ये वाला जो माइनस था ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे होगी टर्म। इसके नीचे 1 है, 6 और 4 का एलसीएम बता दो। 6 और 4 का एलसीएम बच्चे 12 ले लिया मैंने, यहाँ पे आपका 12 पाई आ जाएगा, यहाँ पे आपका पाई आ जाएगा, सॉरी पाई नहीं, यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4, 12 है तो 3√3। ओके डियर, अब देखो यहाँ पर, 12 में r² के नीचे लिख दूंगा, 12 पाई में से 2 पाई, यहाँ पे 10 पाई आ गया, प्लस 3√3। ये बचे मेजर सेक्टर का मेजर सेगमेंट का शॉर्टकट या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया आपके पास। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने इसमें सिर्फ रेडियस पुट करना होता है, थीटा हम डाल चुके हैं इसमें, ठीक है, थीटा का कैलकुलेशन हमने हो चुका है, सिर्फ आपको रेडियस डालना है, जो कि इस क्वेश्चन में कितना है 50। तो आपको यहाँ पे लिखना है 15 × 15 डिवाइड बाई 12, ये आपस में थोड़े कैंसिल हो जाएंगे। 10 × पाई, पाई इज 3.14 प्लस 3 1.73, दैट्स ऑल। इसको तो कैलकुलेट कर लोगे ना। हो सकता है बहुत से बच्चे इसमें टाइम लगा दें, इसमें टाइम लगा दें। अगर आपको लग रहा है टाइम लग रहा है तो आप भाई ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो मेजर सेगमेंट के लिए, लेकिन ये एंगल कौन से के लिए, 60 डिग्री के लिए। 90 डिग्री लिए अलग से शॉर्टकट बनेगा, वो मैं आपको अभी बता भी देता हूँ, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। 90 डिग्री का मेजर सेगमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है, इसको याद रखो। बस इसमें रेडियस डाला मैंने, बस आगे कैलकुलेशन हो जाएगी आराम से। आई होप इसके आगे आप कर सकते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस पता चल गया, सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री। अब देखो 120 डिग्री वाला जो क्वेश्चन है इस सेशन के लिए सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, 2021-22 सेशन के लिए ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, आप समझ लो। कल को आपके छोटे भाई बहन आते हैं 10th क्लास में, आप उनको ये समझा पाओगे, उनके सिलेबस में हो सकता है नहीं डिलीट हुआ हो, ठीक है। चलिए, तो ये √3 है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। 120 डिग्री का एंगल कैसे आप करते हैं। सेगमेंट का एरिया हमने फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है, सेगमेंट का एरिया ध्यान से समझें, ध्यान से समझें मेरे बच्चे। ये हमारी सर्कल आ गई, ये दो रेडियस आ गए 120 डिग्री के एंगल पर, यहाँ पर एंगल है 120 डिग्री। ये बच्चे हमारी कॉर्ड आ गई, और ये सेगमेंट है जिसका एरिया आपको फाइंड करना है, जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट वही है,
सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करना है। सेक्टर के एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एंगल 120 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेगमेंट में अगर एंगल 120 डिग्री का आ जाता है तो फिर थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। एक्स्ट्रा भी कोई इतना एक्स्ट्रा नहीं है, मैं आपको जल्दी से समझा दूंगा। अभी देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर 120 डिग्री का जो सेंटर में एंगल बन रहा है वहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दो इस कॉर्ड के ऊपर। ये ए बी आपकी कॉर्ड है, ठीक है, इसका कुछ नाम रख लेते हैं ओ एम। अभी जो ट्राइंगल आपको दिख रही है ना, ट्राइंगल, बस इसका एरिया आपको चाहिए, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए ओ बी, और वो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस बच्चे इसका ए बी है और हाइट इसकी ओ एम है। ए बी इसका बेस है, हाइट इसकी ओ एम है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि हमें ए बी नहीं पता है और ओ एम भी नहीं पता है, तो आपको ए बी और ओ एम के लिए ही काम करना है कि मैं कैसे निकालूं, जो कि विद इन सेकेंड्स निकाला जा सकता है। देखो कैसे मेरे बच्चे, ये एंगल कितने डिग्री का था, 120 डिग्री का। जब आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाया तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाती हैं, ये आपने 9th में सीखा होगा। तो यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर 60 रह जाएगा, यहाँ पे 60 रह जाएगा। ओके, फिर आपने इन दोनों ट्राइंगल में से कोई एक ट्राइंगल सिलेक्ट कर लो और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डेफिनेशन लगाओ साइन और कॉस का। अपने आप ये दोनों परपेंडिकुलर बेस निकल जाएंगे, ए बी और ओ एम आ जाएंगे। देखो कैसे मैं करके बताता हूं। आई एम टेकिंग राइट ट्राइंगल ए ओ एम, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल मैंने ले ली ए ओ एम। इसमें मैं एक बार कॉस थीटा और एक बार साइन थीटा यूज करूंगा। पहले मेरे को बताओ कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या है। सर जी ये होता है साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी जिसे आप बोलते हो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, अब यहां पर आपको एंगल कौन सी पोजीशन पर दिख रहा है, यहां पर ये 60 डिग्री वाला एंगल, ये वाला लेना एंगल, और कोई एंगल नहीं ले सकते आप। तो यहां पर आपने लिया 60 डिग्री लिया। जब ये वाला एंगल लिया तो एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, यानी बेस कौन सा हुआ, उस टाइम पे ओ एम हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस के लिए, तो बेस हमारा बन गया ओ एम। हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स है रेडियस, ठीक है, रेडियस। तो अब देखो यहां से ओ एम का वैल्यू निकल रहा है, ओ एम इज आर इंटू कॉस 60 डिग्री। नाउ कैन यू टेल मी द रेडियस इन दिस क्वेश्चन। यस सर, रेडियस तो 12 दे रखा था, तो हम रेडियस का वैल्यू डाल देंगे 12। कैन यू टेल मी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। यस, आपने टेबल याद रखा है, मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ पर होता है 1/2, ये बच्चे कैंसिल हो गया, इट इक्वल टू 6। तो बच्चे ओ एम का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो वो जो ट्राइंगल थी जिसका मुझे एरिया चाहिए, ये वाली ट्राइंगल जिसका मेरे को एरिया चाहिए, उसका देखो मैंने हाइट फाइंड कर लिया, ओ एम फाइंड कर लिया, दैट इज 6। तो एक बार कॉस लगाएंगे ओ एम आ जाएगा। अभी साइन रेशो यूज करेंगे इसी ट्राइंगल में तो आपके पास ए बी भी आ जाएगा। देखो कैसे, अब मैं साइन यूज कर रहा हूं। In the same triangle, you use sine theta. The formula is perpendicular by hypotenuse, opposite to theta upon hypotenuse. Can you tell me here angle, which angle I am taking? Sir, 60 degree. तो 60 डिग्री का पोजीशन यहाँ पर है, तो अपोजिट साइड कौन हुई, ए एम। तो हेयर यू हैव टू राइट डाउन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर। कैन यू टेल मी ए एम। यस सर, इट इज आर साइन 60 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ओके, व्हाट इज आर। सर इट इज 12। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। यस, यू नो द साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब ये कैंसिल किया सर, यहाँ 6 हो गया। एंड व्हाट इज ए एम, 6√3। अब ए एम का डबल कौन है, ए बी। ए एम का डबल कौन है, ए बी। कैसे पता चला, अरे जब परपेंडिकुलर बनाते हो आप सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। तो ए एम हमने फाइंड कर लिया, तो जो ए बी है वो उसका डबल है, तो हमें ए बी चाहिए। तो इसका मतलब जो ए बी है उसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ए एम, दैट इज ट्वाइस ऑफ 6√3, दैट इज व्हाट, इट इज ए बी, इट इज 12√3 सेंटीमीटर। 120 डिग्री वाला एंगल सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन था ये भी, उसमें एक्स्ट्रा काम बस आपको ये करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई किया, कुछ भी नहीं, और कॉस लगाया, साइन लगाया, हमें ओ एम और ए बी मिल गया। तो इस ट्राइंगल का एरिया आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ एरिया ऑफ अ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट जो कि माइनर वाली ही होगी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर का एरिया θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने बोला 1/2 बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला यही लगना था। ए बी और ओ एम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको निकाल के दे दिया। थीटा कितने डिग्री का है सर, 120 डिग्री का, तो यहाँ डाल दीजिए 120 डिग्री। पाई का वैल्यू 3.14। ओके, रेडियस सर 12 इंटू 12, माइनस आई माइनस 1/2। ए बी देखो आपने अभी निकाला, ए बी 12√3 एंड व्हाट इज ओ एम।
सर ओ एम हमारा आ गया था, ओ एम आ गया था हमारा 6, तो ओ एम इज 6। कुछ नहीं, बस इसकी कैलकुलेशन कर दो, कैंसिल वैंसिल करो। सर ये कैंसिल हो गया, इट इज़ 360 डिग्री। 0 0 12 और 36 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 3 आ गया, 3 ने 12 को काटा, यहाँ पे 4 आ गया, जितना कैंसिल होता है कर दो। 3.14, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 12 बचा। एक एक्सप्रेशन यहाँ पे ये बन रही है, और इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 12 3 ज़ा 36√3। अब इसमें दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेके कैलकुलेशन किया करो। सर कॉमन, हाँ सर कॉमन तो दिख रहा है मेरे को, 4 भी कॉमन है, उसके बाद 3 भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, इसको कर लेना यार, वैसे तो बड़ा सिंपल है। पहले मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ आ गया 3.14, 4 मैंने कॉमन लिया, यहाँ 12, यहाँ से 4 लिया तो 9 हो गया। अब देखो 12 और 9 में फिर 3 कॉमन है, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 9, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 4 में कॉमन पहले ले रखा है, 3 मैंने और कॉमन ले लिया, पीछे मेरे पास बचा 3.14, 12 में से 3 ले लिया, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, -9 में से 3 चला गया, यहाँ 3 बचेगा, 3√3। बस इसके बाद कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या करो, √3 का वैल्यू डालो 1.73, और यहाँ पे इसको 12 कर लो, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 and 1 5, 4 3 ज़ा 12, यह है 12.56, और यहाँ पर आएगा 3.173। 3 को 1.73 से मल्टीप्लाई करो, 12.56 से माइनस करो, 12 से इंटू करो, यू विल गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, 120 डिग्री वाला एंगल है, मैंने सिखा दिया है, प्रैक्टिस के लिए कर लेना, आपकी इच्छा है, बट टर्म 1 में ये नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इसमें सिर्फ हमें सेगमेंट का एरिया निकालना था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। अब देखें यहाँ पर डायग्राम भी आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी डायग्राम मैंने ये बना रखा है, देखें यहाँ पर क्या पूछा है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड साइड 15 सेंटीमीटर, मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द एरिया फील्ड इन द हॉर्स कैन ग्रेस। फर्स्ट पार्ट में देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। भाई एक हॉर्स को एक रोप के साथ बांध दिया गया, एक हॉर्स को एक रोप के साथ बांध दिया गया, उस रोप की लेंथ है 5 मीटर, और जिस रोप से बांधा गया है उस रोप का एक एंड किसी स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर पे रखा गया है। ये स्क्वायर फील्ड है आपका, इस कॉर्नर पे एक एंड रोप का और दूसरा एंड से रोप को हॉर्स को बांधा हुआ है। तो दिस इज व्हाट, इसको अगर आप रोप की पूरी लेंथ को देखेंगे तो ये रेडियस टाइप बन जाएगा, जो कि हमारे पास 5 मीटर है। उसने पूछा हॉर्स कितने एरिया में घास खा पाएगा, ग्रेस कर पाएगा, तो भाई इतना ही घूम पाएगा ना, ऐसे ही घूम पाएगा, 5 मीटर की उसकी लेंथ है, ऐसे ही घूम पाएगा। तो ये कैसी शेप बन रही है, जब स्क्वायर फील्ड है तो स्क्वायर फील्ड है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का है। तो हॉर्स ऐसे घूम रहा है, ये और ये, तो ये कैसी शेप आ रही है, सेक्टर, और सेक्टर में कौन सा, क्वाड्रेंट, क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है। स्क्वायर है ना, तो एंगल यहाँ पे कितना बैठेगा, 90 डिग्री का। तो सिंपल यार, एक कहानी से उसने लिख दी थी, और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, सिंपली क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज उसने बता रखी है, क्या आपको बोला हुआ है द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 15 मीटर। आप नोटिस करें 15 मीटर का कहीं यूज नहीं, तो यहां थोड़ी सी बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है, वो जल्दी जल्दी में 15 मीटर को रेडियस समझ लेते हैं। तो 15 मीटर रेडियस नहीं है भाई, वो साइड है किसकी, स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर फील्ड की वो साइड है, तो उसका कहीं रोल ही नहीं है। आपको रोप पे ध्यान देना है कि रोप की लेंथ कितनी है, वो रेडियस बनेगा उस क्वाड्रेंट के लिए। तो ये बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/4 एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई इज 3.14 एंड द रेडियस इज 5, क्योंकि 5 आपका रोप का लेंथ है फर्स्ट पार्ट में। इसको कैलकुलेट करो तो यू कैन फाइंड कितना एरिया हॉर्स ग्रेस कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, बस इसकी कैलकुलेशन करनी, 1/4 3.14 इंटू 5 इंटू 5, बस इसकी कैलकुलेशन करनी। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ, सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रो वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। यहां पर बच्चे एक छोटी सी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, वापस हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, रोप की लेंथ 10 मीटर कर रखी है, तो वो क्या करते हैं कि 10 मीटर से क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के छोड़ देते हैं। अरे भाई नहीं, आपको माइनस करना है, क्वेश्चन को समझो। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कि पहले जितना एरिया वो ग्रेस कर रहा था, अब उसमें इंक्रीज कितना हुआ,
जब वो रोप की लेंथ 10 मीटर हो गई। तो 10 मीटर से क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और बाद में इन दोनों को माइनस करना है, फिर जाके आपको आंसर मिलेगा, ये याद रखिए। देखो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में जो एरिया 2 रख लेता हूं इसको मैं, दिस इज एरिया 1 एंड देन एरिया 2। तो एरिया 2 में फॉर्मूला सेम लगेगा, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है 1/4 पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इस टाइम पे 10 है। तो इसकी कैलकुलेशन जो होगी वो आंसर नहीं होगा सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट का आंसर है इंक्रीज इन एरिया। तो सेकंड पार्ट का जो हमारा आंसर है देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया, वो फाइंड करना है। तो वो होगा आपका एरिया 2, जो कि ज्यादा होगा, उसमें से एरिया 1 को आपको माइनस करना है। सिंपल। अगर डायरेक्ट एग्जाम में सेकंड पार्ट ही पूछा जाता है तो भाई A2 माइनस A1 इसका आंसर होगा, जिसको आप ऐसे लिख पाओगे। देखो 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर मैं रख रहा हूं R1, यहां रख रहा हूं R2, क्योंकि दोनों तो हैं तो क्वाड्रेंट है, बस रोप का लेंथ बड़ा है। तो अगर सिर्फ आपको सेकंड पार्ट बोला जाए इंक्रीज इन एरिया कितना था, तो सेपरेट सेपरेट एरिया मत निकालो, ये जो मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखो, एरिया 2 में से एरिया 1 को माइनस करो। तो हम यहां पर 1/4 पाई कॉमन ले लेंगे, पीछे बचेगा R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर क्या है, जब रोप की लेंथ कम थी 5 मीटर। R2 क्या है, जब रोप की लेंथ ज्यादा थी 10 मीटर। ठीक है, R2 बड़ा है R1 से। तो देखो 1/4 पाई कॉमन आ गया ना, तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी अगर डायरेक्ट ये सेकंड पार्ट पूछा जाता है। तो ये शॉर्टकट मैं आपको बना के दे रहा हूं, बहुत काम के हैं यार ये। अब देखो मैं आंसर लिखने वाला हूं डायरेक्ट सेकंड पार्ट का। पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस पहले वाला, ठीक है, दूसरे वाला दैट इज 10, पहले वाला 5, दूसरा वाला 10, पहले वाला 5, बस इसकी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 3.14 से सब मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दो। आता समझ? तो कुछ शॉर्टकट्स आपको बना लेने हैं। सीबीएसई हो सकता है डायरेक्ट आंसर ना ऐसे सिर्फ इंक्रीज इन एरिया पूछे, तो भाई ये ट्रिक लगा लीजिएगा। आधा समझ? कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। चलिए नाउ द 9th क्वेश्चन। अब 9 से आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज कुछ नहीं होना। मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मेरे पास कोई सर्कल है, मेरे पास कोई सर्कल है, मैंने बोला इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो आपने क्या करना, 2 डायमीटर बनाने पड़ेंगे आपको, वो भी आपस में क्या, परपेंडिकुलर। तो जब ये 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स बनाओगे तो आपकी सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये चारों पार्ट्स हमारे इक्वल है, ठीक है। फिर उसने बोला हर एक पार्ट में सेंट्रल एंगल बनाओ, सेक्टर वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ, यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ, बताइए। तो एक सर्कल में पूरा सेंटर के अंदर कितना एंगल होता है, 360 का होता है। तो सर्कल को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उतने ही पार्ट में तो ये पूरा 360 वाला एंगल भी तो डिवाइड हो गया होगा। इसको 4 से डिवाइड कर दो, कैंसिल वैंसिल किया, देखो 90 डिग्री आ गए। तो सर्कल का जो फोर्थ पार्ट है तो क्वाड्रेंट ही होता है, तो 90 डिग्री का एंगल उसमें होता है। कुछ नहीं है कि सर्कल जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, जितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, अगर वो सारे पार्ट्स इक्वल है, अगर सारे पार्ट्स इक्वल है, तो हर एक सेक्टर एंगल जो होगा वो सेम होगा। एंड वो कैसे निकाला जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स। जैसे ये ब्रूच की बात करता है, देखो आप ब्रूच में डायमीटर कितने बनाए गए हैं, इसकी मार्किंग करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 यहां पे, दैट्स ऑल। 5 डायमीटर्स हैं, क्योंकि अब यहां मैं 6 लिखूंगा तो वो फर्स्ट वाला डायमीटर ही है, ठीक है। तो यहां पर कितने डायमीटर्स बनाए गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब आप 5 डायमीटर्स बनाते हो और वो भी इक्वली स्पेस्ड है, तो सर्कल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। देखो ये 10 इक्वल पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 इक्वल पार्ट्स हैं, तो हर एक में एंगल कितना डिग्री का है, अरे यार 360 को सिर्फ 10 से डिवाइड करना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है, बस इतना सा काम है इसमें। अब इसमें 2 पार्ट पूछे हुए हैं। पहला पार्ट है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि जो ब्रूच बनाया तो टोटल वायर कितनी यूज हुई। तो वायर कहाँ कहाँ यूज हुई है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सर्कमफ्रेंस में यूज हुई है, तो सर्कमफ्रेंस लेना है, फर्स्ट पार्ट का मैं आंसर यहाँ लिख भी देता हूँ। टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितनी आएगी, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस पूरा, प्लस बताइए कितने डायमीटर्स बनाए, अभी अभी मैंने आपको बता दिया 5 डायमीटर्स, तो 5 इंटू डी कर देना। 2 पाई का वैल्यू गिवन है कुछ नहीं, तो यू कैन टेक 22/7। रेडियस कितना है, देखो डायमीटर कितना है इस सर्कल का, 35।
अब 35 तो रेडियस यूज कर रहे हैं तो 35/2, 5 डायमीटर्स हैं तो डायमीटर तो डायरेक्ट हम 35 लिखे। इसकी जो भी कैलकुलेशन होएगी वो आपके पास आ जाएगा लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड फॉर ब्रूच, ब्रूच को बनाने में कितनी लेंथ लगी, कितनी सिल्वर वायर लगी, इसको मिलीमीटर में रखिएगा, ठीक है, यूनिट mm दे रखा है, स्क्वायर मत लिखिएगा क्योंकि एरिया नहीं फाइंड किया। अब देखो सेकंड पार्ट, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब सेक्टर का एरिया थीटा निकालना मैंने आपको सिखा दिया, बताइए अब सेक्टर का एरिया कैसे आएगा, सेक्टर का एरिया कैसे आएगा, सर फॉर्मूला तो आता है हमें, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना निकलेगा मेरे बच्चे कितने पार्ट हैं 10, तो भाई 360 को 10 से डिवाइड करो तो कितना डिग्री निकला 36 डिग्री का, तो यहाँ पर थीटा यूज करना आपको 36 डिग्री का यूज करना है, दैट्स ऑल। 36/360 इंटू पाई यू कैन टेक 22/7, रेडियस कितना होगा 35/2, और यहाँ 2 बार लिखना पड़ेगा रेडियस क्योंकि उस पर स्क्वायर है। कैलकुलेशन कर सकते हैं, बड़ी मस्त कैलकुलेशन है इसमें, कुछ खास नहीं। ये 0 कैंसिल, यहाँ पर 36 कैंसिल हो गया, ठीक है, ओ सॉरी 0 क्यों कैंसिल कर दी, 0 नहीं कैंसिल, 0 रखना है, 36 कैंसिल हो गया, यहाँ नीचे 10 बच रहा है, ये 5 कट जाएगा, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ऊपर बचा 11, ऊपर बचा 35, ठीक है, ये सब कट गया, हमारे पास 11 बचा और ऊपर 35 बचा, नीचे 10, यहाँ पे 2 बच रहा है और एक 2 और बच रहा है, बस इसको कैलकुलेशन कर देना है, 35 इंटू 11 डिवाइड बाई 4, दैट्स ऑल। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ जाएगा जो ब्रूच के अंदर बने हुए। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। चलिए अब देखो 10th क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो अभी आपने ब्रूच वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिम्स। रिम्स क्या होते हैं कि जैसे आपने अम्ब्रेला ओपन किया ना, अंदर देखो उसमें वायर लगी होती है, ठीक है, सेंटर से ऐसे वायर जा रही होती है, तो आप ध्यान से देखो कि अंदर आपको सेक्टर ही दिखाई देंगे और सारे सेक्टर वो सेम होते हैं, इक्वली स्पेस्ड रिम्स लगे होते हैं वहां पर, ठीक है। 8 रिम्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive rims। देखो बच्चे जैसे ये सर्कल है, ये समझ लो अम्ब्रेला ऐसे ओपन किया आपने, तो यहाँ पर 8 रिम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इक्वली स्पेस्ड है, आपको ऐसा लग रहा होगा इक्वली नहीं, बट ये इक्वली स्पेस्ड है। तो यहाँ पर कितने सेक्टर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेक्टर बन गए। तो बिटवीन 2 रिम्स का मतलब हो गया जैसे एक रिम्स ये आ गया, एक रिम ये आ गया, तो आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना, दैट्स ऑल। तो बिटवीन 2 रिम्स कितना एरिया, तो वो सेक्टर ही बना हुआ है, सिंपल सेक्टर का। तो अब एंगल का प्रॉब्लम है, एंगल कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया। ये सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, 8 पार्ट्स में, तो यार 360 को आपने सिर्फ 8 से डिवाइड करना है तो आपको थीटा मिल जाएगा, फिर इस थीटा को यूज कर लेंगे फॉर्मूले के अंदर। बताइए 360 डिवाइड बाई 8, सर इसको किया हमने डायरेक्ट 8 से कैंसिल, 8 4 जा 32, सर 440, यहाँ पर 5 जा हो गया, ठीक है। तो मेरे पास जो थीटा है वो 45 डिग्री आ गया। तो अब आपको सेक्टर का एरिया निकालना है जो कि है थीटा बाय 360 इंटू पाई, पाई यू कैन टेक 22/7 एंड द रेडियस इज 45। मेरे बच्चे अब आपने इसके आगे इसकी कैलकुलेशन करनी है जो कि बड़ी बात नहीं है। 45 और 36 दोनों 9 से कैंसिल होते हैं, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, तो 5/40 आ गया। अब यहाँ पे 40 5 से कैंसिल होता है, 8 आ गया, 45 5 से कैंसिल होता है, सर ये आ गया 9, ठीक है। अब 8 कैंसिल होता है यहाँ पर 2 से, तो 4, यहाँ भी 2 से 11, तो यहाँ पर ऊपर मेरे पास बच रहा है एक 5, ठीक है, एक 11, और यहाँ पर बच रहा है एक 9 और एक 45, और डिवाइड में मेरे पास बच रहा है 4। अब 4 तो किसी और से कैंसिल होता नहीं है, तो भाई साहब इनको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देना, नथिंग एल्स, वेरी सिंपल। थीटा कैसे निकालते हैं, बस ये क्वेश्चन हमें यही सिखा रहे हैं, जितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई सर्कल 360 को उतने से डिवाइड कर दो। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, अ कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap, each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree, find the total area cleaned at each sweep of the blades। अब यहाँ पर बच्चे एक छोटी सी गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ एक सेक्टर का एरिया निकालते हैं, एक्चुअली यहाँ पर 2 सेक्टर का एरिया निकालना है, उनको प्लस करना है, जहाँ फिर डायरेक्ट उसको ट्वाइस कर देंगे। कहानी क्या है, कार देखिए आपने, कार देखिए, कार का जो फ्रंट ग्लास होता है उसमें वाइपर लगे होते हैं, जैसे एक वाइपर मानो यहाँ पर लगा है और एक यहाँ पर लगा है, तो जब वो एक बार रोटेट करेंगे, एक बार वो स्वीप करेंगे, तो इस तरह से कुछ आपको पिक्चर दिखाई देगी,
लाइक दिस, पूरा ये फैलता नहीं है नीचे तक, ऐसे समझ लो आप, ऐसे। तो ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर जो बने हैं ये दोनों सेम है, ठीक है। कार में आप देख सकते हो 2 वाइपर लगे, जब आपने घुमाया वो जितना एरिया स्वीप करेंगे दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पर सेक्टर जैसा जो शेप बना है तो 2 सेक्टर का एरिया आपको प्लस करना है, तो जहाँ पे उसको ट्वाइस कर देंगे तो आपको जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ट्वाइस बन जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चे ये 2 लिखना भूल जाते हैं, बस वहीं गड़बड़ होता है, तो 2 ध्यान रखो लिखना है, ठीक है। तो 2 थीटा कितना है 115 डिग्री, 360 पाई यू कैन टेक 22/7, रेडियस कितना है 25। मेरे बच्चे इसकी कैलकुलेशन कर लेना यार, ठीक है। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, इसके 5 से कैंसिल हो जाएगा लगभग, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ना तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ने से पहले मैं एक स्टोरी समझाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या, एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो ये क्या है, ये क्या बताओ, ये टॉर्च है, क्या है टॉर्च है, ठीक है। ये टॉर्च का माउथ, आपने टॉर्च की लाइट जला दी, लाइट जला दी तो आपने कभी देखा, आपने कभी देखा कैसी शेप होती है जब लाइट निकलती है यहाँ से, देखा आपने, देखो कैसी शेप है ये, बताइए कैसी शेप है ये। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, इट इज़ लाइक दिस, ऐसे बोलूँगा इसको, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया और आगे से ऐसे आ गया, बताइए कैसी शेप है ये, कैसी शेप है, सेक्टर बना है, क्या बना ये, सेक्टर बना है। तो इस क्वेश्चन में यही स्टोरी, देखो यहाँ पर लिखा है टू वॉर्न शिप्स, शिप्स को वॉर्न करने के लिए, शिप्स को वॉर्न करने के लिए जो भी अंडरग्राउंड रॉक्स होती हैं उनसे वॉर्न करने के लिए लाइट हाउस पर एक आपको लाइट रखी है, स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री। तो यानी ये लाइट जो जा रही है यहाँ पर एंगल बना हुआ है 80 डिग्री का, ठीक है। तो ये आपका एंगल आ गया, थीटा इज 80 डिग्री, ओके। टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, यानी जो उसकी लाइट है वो कितना डिस्टेंस तक जा सकती है, दैट इज 16.5 किलोमीटर। ये बच्चे उस सेक्टर का रेडियस बन जाएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न, कितना एरिया तक हम शिप्स को वॉर्न कर सकते हैं। सिंपली यार लाइट जितना एरिया कवर कर रही है तो वो एक सेक्टर है, तो सेक्टर का फॉर्मूला लगाना आपको सिंपली, तो यू अप्लाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मेरे बच्चे कैलकुलेशन कर लेना यार, थीटा यहाँ पुट करना है, रेडियस यहाँ डालना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आर की जगह आपका रेडियस आ जाएगा, सेक्टर का एरिया था, सिंपल और कुछ नहीं। ना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है, इस डिज़ाइन में यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये सिगमेंट की शेप है, कौन है ये, सिगमेंट। आपको सिगमेंट का एरिया निकालना है सिंपली, ठीक है। उसका एरिया निकालने के बाद उसने इस डिज़ाइन का कॉस्ट भी पूछा हुआ है, कॉस्ट कितना है, रेट दिया है उसका 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 0.35, तो जितना हमारा एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में उसको निकालेंगे, तो 0.35 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। और ये डिज़ाइन कितने हैं, ये 6 डिज़ाइन, तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट लिख लो, देखो कैसे। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि आपको दिखेगा कि आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ोगे आपको एंगल नहीं दिखाई देगा, सर एंगल नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें ना, राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, 6 इक्वल डिजाइन है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे डिवाइड करना स्टार्ट कर दूँ, यानी रेडियस में यहाँ बनाऊँ, तो सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, सर्कल बेटा 6 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब 6 पार्ट में जब वो डिवाइड हो रही है तो एंगल कैसे निकालोगे, सेंटर वाला एंगल कैसे निकालोगे, अभी पीछे क्वेश्चन में सिखाया, 360 को आप 6 से डिवाइड कर दो। जब 360 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 60 डिग्री। यानी अब आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है और एंगल आपका 60 डिग्री का है, और आपकी तो लॉटरी लग गई। क्यों, अरे यार 60 डिग्री के लिए तो शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बता रखा है, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट लिख रहा हूँ मेरे बच्चे, यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 6 इंटू आर स्केयर पाई बाई 6 माइनस √3/4। अब आप बोलेंगे सर 6 क्यों लिख दिया आपने, सेगमेंट का एरिया तो चलो समझ में आ गया, आर स्केयर पाई बाई 6 माइनस √3/4 होता है, थीटा जब 60 डिग्री का होता है। ये मैं कौन सा केस कर रहा हूँ, जब थीटा 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का वाला चल रहा है यहाँ पर। सर ये 6 क्यों लगा दिया, मेरे बच्चे कितने डिजाइन हैं, 6 डिजाइन है ना, तो भैया टोटल एरिया बताना है डिजाइन का, तो 6 से इंटू करना पड़ेगा। टोटल एरिया आ गया, अब कॉस्ट भी निकालनी है डिजाइन की, तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी है 0.35 पैसा, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.35 से। तो ये मैंने एक एक्सप्रेशन बना दी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास।
बाद में 6 या बाद में 0.35 नहीं लेंगे, यहीं लिख देंगे, यहीं पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरे बच्चे यहाँ पर मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ। बताइए रेडियस कितना है इसके अंदर। रेडियस हमें गिवन है 28, तो हेयर आई एम राइटिंग 28 इंटू 28, ठीक है। पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू एज सच कुछ मेंशन नहीं है, तो वी कैन टेक 22/7। ओके, 22/7, नीचे हमारा 6 भी है। √3 का वैल्यू उसने मेंशन किया हुआ है, दैट इज 1.7 लेना, तो इट इज़ 1.7 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0.35। इस पूरी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट ही निकलेगी, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया लिखा है ना, ये रिक्वायर्ड एरिया को हटा के यहाँ पे कॉस्ट कर दो। एरिया तब तक जब तक आपने 0.35 से इंटू नहीं किया हुआ, तो ये डायरेक्ट रिक्वायर्ड हमारे पास कॉस्ट ही निकल रही है, क्योंकि 0.35 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन, इसको थोड़ा कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। दोनों 2 से कैंसिल कर दिए, और किसी को मैं भी कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पर अब एलसीएम लेंगे किसका, देखो 7, 3 और 4, तीनों ये मल्टीप्लाई में, यानी 7 3 21 है, ये 4 है, तो 21 और 4 का एलसीएम कुछ कॉमन तो है नहीं, उनकी मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 7 इंटू 3 और 4, ये टोटल एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर्स का। 7 इंटू 3 ऊपर 4, तो यहाँ 44 हो जाएगा। 1.7 किससे इंटू हो जाएगा, 7 3 21, 21 से इंटू हो जाएगा। आई होप आप ये कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये 28 है, ये 7 है, ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया। अब यहाँ 4 था, ये 4 फिर कैंसिल हो गया, ये 3 था, ये 6 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो यहाँ बचा 2 और 28, बाकी सब कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 44, और 1.7 को आपने 21 से इंटू करना है। आई होप इसके आगे आप कर सकते हैं। 1.7 को 21 से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा 44 में से उसको माइनस करो, फिर 28 इंटू 2 56 होता है, 56 और उस नंबर को मल्टीप्लाई करो, आपको रिक्वायर्ड कॉस्ट मिल जाएगी उस डिज़ाइन की। आते समझ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये ध्यान से करना। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एमसीक्यू बेस्ड है, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी, देखो जो हमारा थीटा है यहाँ पर उसने उसको पी बोल दिया, थीटा को पी बोल दिया, ठीक है। ऑफ ए सर्कल, और रेडियस जो हम लेते हैं उसको कैपिटल आर लिया हुआ, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ सेक्टर का, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो थीटा है वो पी है, ठीक है। 360 अपनी जगह रहेगा, पाई अपनी जगह रहेगा, रेडियस उसने कैपिटल आर लिया हुआ है। अब देखो ये वाला ऑप्शन क्या कहीं पर है, चारों में देखो है, देखो आर स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर तो 100% चाहिए, तो यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं है, ये तो आएगा नहीं कभी भी। यहाँ पर भी आर स्क्वायर नहीं है, ये कभी नहीं आएगा, पहले क्रॉस कर दिए। अब दोनों में फाइट है हमारी कि कौन सा बैठेगा आंसर। यहाँ पर देखा मैंने पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पी बाई 180, तो यहाँ पर तो 360, ये भी नहीं हो सकता, तो लास्ट में हमारे पास यही बचा। लेकिन आप सोच रहे हैं सर 720 लिखा हुआ है, अरे भाई 2 ने 720 को कैंसिल करना है, तो कितना बैठ है 360, है तो उसी के बराबर, तो डी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। आते समझ। तो बच्चे ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.2, जो कि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, सारे फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट लेक्चर हम 12.3 पे करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।